नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे YouTube के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत। आज हम हमारे दैनिक जीवन में क्षारों का क्या यूज़ है, उनका क्या महत्व है हमारे जीवन में, आज उनके बारे में जो है हम अध्ययन करेंगे। देखिए, हम पिछले सेशन में जो है एसिड से संबंधित जो इम्पोर्टेंस था हमारे एवरीडे लाइफ में, उसको हमने जाना था। और आज हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट ऑफ बेसिस। क्षार हमारे जीवन में, हमारे लिए दैनिक जीवन में किस प्रकार से उपयोगी है। ठीक है, देख के एक नंबर पर हम जो है लेते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, ये हमारे जो है इम्पोर्टेंस जो हमारे एवरीडे लाइफ में जो है क्षारों का है वो हम पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने जो है अम्ल से संबंधित इम्पोर्टेंस पढ़ा, और नेक्स्ट सेशन जो लेके आएंगे उसमें हम लवण से संबंधित पढ़ेंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बेसिस इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, एक नंबर पर हम बात करते हैं आज जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड की। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसका जो नाम होता है व्यापारिक स्तर पर होता है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा। और इसका जो सूत्र होता है रासायनिक, वो रासायनिक सूत्र होता है NaOH। ठीक है, अब ये हमारे दैनिक जीवन में हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है, तो देखिए सबसे पहले इसका उपयोग देखते हैं हम घरेलू स्तर पर। घरेलू स्तर पर, उसके बाद में हम देखेंगे जो है व्यापारिक या फिर औद्योगिक स्तर पर। आज की हमारी पहली हेडिंग है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कास्टिक सोडा नाम से जानते हैं, और इसका रासायनिक सूत्र होता है NaOH। ठीक है, अब हमारा यूज क्या कहाँ, ये यूज कहाँ पे आता है इसका, तो देखिए ये जो है घरेलू स्तर पर वो है घरेलू स्तर पर बर्तन की सफाई करने में काम आता है। ठीक है, बर्तन की सफाई करने में काम आता है। और जो है औद्योगिक स्तर पर जो है साबुन निर्माण में जो है काम में लिया जाता है, बहुतायत में। साबुन जब निर्माण किया जाता है फैक्ट्रियों में, तो बहुतायत मात्रा में सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा का यूज लिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसके क्या यूज हैं, तो देखिए वसा, तेलों के निर्माण में इसका उपयोग लिया जाता है। और इसके क्या उपयोग है, तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो है पेट्रोलियम शोधन में भी किया जाता है। पेट्रोलियम शोधन में किया जाता है। अगला यदि देखें तो जो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट, इस बॉक्साइट के जो धातु कर्म में भी इसका उपयोग जो है किया जाता है। किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। और यदि हमको बाकी सारे एग्जांपल्स यदि इसके यूजेस के हमको याद नहीं रहे, तो सभी यौगिकों में काम आने वाला एक जो कॉमन यौगिक है, कॉमन यूज है, उपयोग, वो हम काम में ले सकते हैं कि इसका उपयोग जो है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में ये हमारे जो है इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये हमने जानकारी प्राप्त की सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। नेक्स्ट बात आती है हमारी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, जो होता है CaOH2। ठीक है, तो आज की हमारी दूसरी हेडिंग रहेगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो है दूसरा नाम होता है जो है बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना कहा जाता है इसको, और इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOH2। ठीक है, अब इसका क्या यूज है हमारी एवरीडे लाइफ में,
दूसरा हमारा आज का पॉइंट है यौगिक जो है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है बुझा हुआ चूना, और इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOH2। अब इसका जो उपयोग है हम कहाँ पर करते हैं, तो हमने पीएच की इंपॉर्टेंट के अंदर देखा था कि जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसका जो उपयोग किया जाता है वो मिट्टी की अम्लता दूर करने में किया जाता है। मिट्टी की अम्लता जो है कम करने में इसका यूज किया जाता है। और जो है ये जो यौगिक है ये कीटनाशक का एक क्या होता है, घटक होता है। कीटनाशक का एक घटक होता है। तीसरी हमारी हेडिंग रहने वाली है आज की जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तीसरी हेडिंग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसका दूसरा नाम है, हम इसको कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और इसका रासायनिक सूत्र होता है MgOH2। अब देखिए ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो उपयोग है वो उपयोग हम एंटासिड के तौर पर करते हैं। एंटासिड के रूप में पेट संबंधी जो उदर में अम्लता है उसको कम करने के लिए, या फिर या कहें पेट में कब्ज दूर करने में ये जो है यौगिक उपयोगी है। ठीक है, और जो है विभिन्न प्रकार से ये जो है एंटासिड के तौर पर ये जो काम में लिया जाता है। अगला यदि हम सार देखें, अगला यौगिक जो सार का देखें तो देखिए आता है कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका होता है सूत्र जो है, इसका जो दूसरा नाम होता है वो बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना, और इसका सूत्र होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। अब देखिए जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसका उपयोग किया जाता है जो घरेलू स्तर पर किया जाता है घरों की पुताई करने में। घरों की पुताई में इसका उपयोग किया जाता है, और जो है औद्योगिक स्तर पर जो है घरेलू स्तर पर जो है घरों की पुताई करने में, और औद्योगिक स्तर पर जो किया जाता है वो अमोनिया निर्माण के लिए। अमोनिया के निर्माण में जो है इसका उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग देखें तो इसका उपयोग जो है लोहे के निष्कर्षण में, लोहे की निष्कर्षण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो विभिन्न प्रकार के हमने यौगिक लिए, और जो है यौगिकों को जो है हमने इनके जो उपयोग है, इनका सामान्य नाम है, इनका रासायनिक सूत्र है, इसके बारे में हमने जो है जाना। अब इससे जुड़ी जो है इसका एक महत्वपूर्ण जो सबसे पहले नंबर पड़ा सोडियम हाइड्रोक्साइड। वो सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे प्राप्त किया जाता है, तो देखिए उसके लिए हमें एक जो महत्वपूर्ण अभिक्रिया को हमें याद रखना होता है। उस अभिक्रिया का नाम है क्लोर सार अभिक्रिया। क्लोर सार अभिक्रिया। देखिए क्लोर सार अभिक्रिया में क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन लेकर के उसका जल अपघटन किया जाता है। सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन लेकर के उसका जल अपघटन कराया जाता है। तो वापिस देखिए अभिक्रिया को, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का जल अपघटन कराने पर जो है हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एनोड व कैथोड पर हमको जो है अलग अलग उत्पाद हमको मिलते हैं। इस अभिक्रिया को कहा जाता है क्लोर सार अभिक्रिया
कहा जाता है। ठीक है, क्लोर सार अभिक्रिया किसे कहेंगे? तो सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हमको एनोड तथा कैथोड पर अलग अलग जो है उत्पाद प्राप्त होते हैं, और इस अभिक्रिया को हम नाम देते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। अब देखिए, इसके बारे में यदि हम ये जो मिलने वाले प्रोडक्ट है इनके बारे में हम विस्तार से देखें तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कैथोड पर, उसके बाद में बात करेंगे एनोड पर, और उसके बाद में करेंगे सह उत्पाद यानी कि अन्य जो उत्पाद हैं उसके बारे में। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात हम करते हैं कैथोड पर। तो देखिए, कैथोड पर जो है हमको H2 गैस प्राप्त होती है, और एनोड पर जो है Cl2 गैस यानी कि क्लोरीन गैस हमको प्राप्त होती है, और जो अन्य उत्पाद होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब जो H2 गैस है इसका उपयोग जो है हम कहां पर करते हैं? तो देखिए, H2 गैस का उपयोग जो है ईंधन के रूप में, मार्गरीन के रूप में, और खाद के लिए, अमोनिया निर्माण में इसका यूज किया जाता है, क्लोर सार अभिक्रिया में बनने वाली हाइड्रोजन का। एनोड पर यदि हम देखें तो एनोड पर हमको क्लोरीन गैस जो है मिल रही है। इस क्लोरीन गैस का यदि हम उपयोग देखें तो देखिए, इसका उपयोग जो है स्विमिंग पूल की सफाई में, स्विमिंग पूल की सफाई में, या फिर दूसरा यदि हम इसका और यूज देखें तो जल की स्वच्छता में, जल की स्वच्छता में इसका उपयोग किया जाता है, और जो है पीवीसी बनाने में, और या फिर दूसरा उपयोग देखें तो रोगाणुनाशक दवाइयां बनाने में इसका उपयोग जो है किया जाता है। रोगाणुनाशक है, कीटनाशक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और सह उत्पाद के रूप पर जो है प्राप्त होने वाले जो सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब बात करें, कास्टिक सोडा की हम बात करें, तो इसका जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है धातुओं की ग्रीस हटाने में इसका उपयोग किया जाता है, और इसका उपयोग जो है साबुन या फिर अपमार्जक बनाने में भी इसका उपयोग जो है किया जाता है। साबुन या फिर अपमार्जक बनाने में, या फिर हम बात करें तो है कृत्रिम फाइबर बनाने में इसका उपयोग जो है किया जाता है। ठीक है, देखिए अब इसकी जो है अभिक्रिया ये आगे क्या किस प्रकार से इंपॉर्टेंस रखती है। तो देखिए, कैथोड पर मिलने वाली हाइड्रोजन और एनोड पर मिलने वाली क्लोरीन, ये दोनों गैसें मिलकर के जो है HCl का निर्माण करती है, हाइड्रोक्लोरिक का निर्माण करती है, और जो है NaOH की अभिक्रिया यदि इस क्लोरीन के साथ में हम करवा देंगे तो हमको विरंजक चूर्ण प्राप्त होगा CaOCl2। ये हम जो है नेक्स्ट सेशन में इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त हो गया हाइड्रोजन व क्लोरीन की अभिक्रिया से, और यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन की अभिक्रिया जब करवाई तो ये जो हमको विरंजक चूर्ण जो है प्राप्त हो गया। ठीक है, अब यदि हम इसके उपयोग देखें तो विरंजक चूर्ण का उपयोग तो हम करते हैं विरंजन में काम में आता है। ये विभिन्न प्रकार से जो है हम बात करें कि वस्त्रों की सफाई में ये जो है बहुतायत में काम लिया जाता है विरंजक चूर्ण। और हाइड्रोक्लोरिक की बात करें तो देखिए, जो इस्पात की जो सफाई है, स्टील की इस्पात की सफाई में इसका उपयोग किया जाता है, और जो है सौंदर्य प्रसाधन में भी सोडियम जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसका उपयोग किया जाता है। सौंदर्य प्रसाधन में इसका उपयोग किया जाता है, और इसका उपयोग देखें तो अमोनियम क्लोराइड के निर्माण में
इसका उपयोग किया जाता है। तो हमने एक बड़ी महत्वपूर्ण अभिक्रिया देखी, अभिक्रिया का नाम था क्लोर क्षार अभिक्रिया। देखिए एक बार वापस दोहरा देता है कि क्लोर क्षार अभिक्रिया कैसे होती है। ठीक है, क्लोर क्षार अभिक्रिया करने के लिए क्या किया, सोडियम क्लोराइड यानी कि जल का जो है नमक का जलीय विलयन लेकर के इसका विद्युत अपघटन कराया, तो हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैथोड पर हाइड्रोजन तथा जो है एनोड पर क्लोरीन गैस हमको प्राप्त हुई। अब इनके अलग अलग जो है एप्लीकेशंस, जो यूज है, इनके अलग अलग अनुप्रयोग है, वो क्या है। तो देखिए कैथोड पर मिलने वाली जो हाइड्रोजन गैस है, इसका उपयोग जो है ईंधन, मार्गरीन, खाद के लिए अमोनिया बनाने में। एनोड पर जो क्लोरीन बन रही है गैस, इसका यूज जो है स्विमिंग पूल की पानी की सफाई में, पीवीसी निर्माण में, रोगाणुनाशक कीटनाशकों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। और हमको सह उत्पाद के रूप पर प्राप्त हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा। इसका उपयोग जो है धातुओं की ग्रीस हटाने में, साबुन अपमार्जक बनाने में, कृत्रिम फाइबर बनाने में। और जब आगे इनकी अभिक्रिया करवाई गई तो हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस मिलकर के जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निर्माण कर रही है। और इसका उपयोग जो है इस्पात की सफाई में, सौंदर्य प्रसाधन में, अमोनियम क्लोराइड के निर्माण में, और जो है कास्टिक सोडा और क्लोरीन गैस की जब अभिक्रिया करवा दी गई तो इन्होंने मिलकर के यहाँ पर विरंजक चूर्ण यानी कि CaOCl2 का निर्माण किया। इसका जो उपयोग है विरंजन में किया जाता है, वस्त्रों की सफाई में किया जाता है, और विभिन्न प्रकार से जो है क्लोर क्षार की अभिक्रिया का जो है विभिन्न प्रकार से हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार से जो है इम्पोर्टेंस है वो हमने यहाँ पर देखा। तो हमने जो है अम्ल तथा क्षार संबंधी जो इम्पोर्टेंस है हमारी एवरीडे लाइफ में, उसको जो है यहाँ पर हम जो है देख चुके हैं। नेक्स्ट सेशन में हम जो है लेके आएंगे आपके सामने जो है लवण जो है न्यूट्रलाइजेशन जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया, उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। और उस अभिक्रिया के दौरान बनने वाले जो उत्पाद हैं, बनने वाले जो यौगिक हैं महत्वपूर्ण जो हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाले हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार।